ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मन वो सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। वृषभ राशि वालों पर ये वाक्य सटीक बैठ रहा है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए अब जो है ना स्थिति कुछ अलग होने वाला है। खासकर कब से, जब गुरु देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये कब कर रहे हैं? 1 मई 2024 को कर रहे हैं, दोपहर के 2:29 से। यहां से आपको अभी तक जितना भी आपने कष्ट झेला है, भले ही कितना ही कष्ट झेला हो, लेकिन जीने का दूसरा मौका जिंदगी दे रही है, यह आप मानकर चलिए। 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में हैं। हाँ, उस बीच में जैसे कि जिस दिन प्रवेश करेंगे अर्थात 1 मई को प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि में, और 3 मई से ये अस्त हो रहे हैं, और 3 जून तक ये अस्त अवस्था में ही रहेंगे। इसके बाद ये 9 अक्टूबर से लेकर के फिर वक्री हो जाएंगे, और वक्री पूरे साल के अंत तक वक्री ही रहेंगे। तो स्थिति एकदम अद्भुत है। हर एक क्षेत्र में विशेष असर डालने वाले हैं। आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है। और ये 1 साल अगर आपने बेहतर तरीके से अपने जीवन को जिया, आप जिंदगी बना लेंगे, आप अपने बच्चों का करियर बना देंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य सेटल कर देंगे, खुद सेटल हो जाएंगे। आपका पारिवारिक जीवन अद्भुत हो जाएगा। जितने भी कटुता थी वो बहा दीजिए, खत्म कर दीजिए, और खत्म करने के लिए ग्रह आया हुआ है। क्या कुछ अच्छा होगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा, और बुरा क्या होगा यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे मेरा एनालिसिस ज्योतिषीय तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। जब बृहस्पति वृषभ राशि में अर्थात आपकी राशि में गोचर करेंगे तो मन में विचार अच्छे आएंगे, दान करेंगे आप, धर्म करेंगे आप, पुण्य के कार्य करेंगे आप, मंदिर देव स्थल आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, धर्म कर्म करेंगे, अध्यात्म में आप डूब जाएंगे, चिंतन मंथन विचार उत्तम होंगे। अभी तक के जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और ज्ञान का विस्तार होगा। ये आप समझ लीजिए। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो बृहस्पति हैं ये पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने का मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात बिगड़ी हुई है, तो विवाह के लिए जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ में आपके रिश्ते फिर से अच्छे हो जाएंगे, यानी कि कटुता मधुरता में बदल जाएगी, यानी कि पर्सनल रिश्ते ठीक होंगे। एक दूसरा, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जून के महीने में नेट के एग्जाम भी हैं, और आए दिन साल भर एग्जाम्स तो चलते रहते हैं वैसे भी, तो अब आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत उत्तम और शुभ समाचार मिलेगा। इसके साथ में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के तहत आप विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो भी आपके लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत शुभ है। तीसरी बात, अगर आप संतान के प्रयास कर रहे हैं, संतान हो नहीं रही है, वर्षों से आप लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं संतान सुख मिल जाए, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, तो ये जो समय है संतान सुख के लिए अति उत्तम है। ये 3 बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, देखिए बृहस्पति की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। बिजनेस को लेकर के, पर्सनल लाइफ में, यानी कि वैवाहिक जीवन में रिश्ता इतना कटु हो चुका है कि जिसका समाधान के लिए कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक आप पहुंच गए हैं,
चाहे पर्सनल रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ी हुई हो, मतभेद ज्यादा बढ़ गए हो पार्टनरशिप में, तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में शामिल हैं और उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको सुकून की नींद आने वाली है 1 मई 2024 दोपहर को 2:29 के बाद। ठीक, व्यवसाय, कुछ भी व्यवसाय आप करते हो, आप छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, या फिर आप छोटी सी किराने की दुकान चलाते हो, या फिर शोरूम है आपका, या मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, या रिटेलर है आप, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, स्कूल है आपका, कॉलेज है आपका, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, आप कुछ भी बिजनेस अपना करते हो, आप, शुभ है, बहुत अच्छा है, अत्यंत शुभ है। विवाह नहीं हो रहा है, जहां पर बातचीत चल रही है, अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, लेकिन सुयोग्य वर या वधु नहीं मिल पा रही है, बात कहीं भी करते हैं, बात आगे तो बढ़ती है, बात बढ़ती भर है, संपन्न नहीं हो रही है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा हो, तो अब रिश्ता तय होगा। अब वो झंझट से मुक्त हो रहे हैं आप। जिन माता पिताओं के ऊपर जो एक टेंशन बना हुआ है बच्चों को शादी को लेकर के, वो उस टेंशन से आप मुक्त हो रहे हैं। बिजनेस के मैंने आपको बोला ही, विवाह के लिए मैंने आपको बोला ही, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल रही है। और एक बात और कहूंगा, अगर कर्ज के तले दबे हुए हैं तो कर्ज से भी आप मुक्त हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एक बात, अब ये जो बृहस्पति हैं ये भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लाभेश हो करके भाग्य स्थान को देखना, और अर्थात सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह हो करके भाग्य स्थान को देखने का सीधा सा मतलब ये होता है, अगर आप पैसों के मामलों को लेकर के जितने संकट में हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जब बस 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जो सैलरी आ रही है उसी में गुजारा हो रहा है, या फिर बिजनेस में छोटा मोटा चल रहा है वो भी अप डाउन हो रहा हो, तो जो आप एक जो स्टेबिलिटी जीवन में नहीं आ पा रहा है, वो स्टेबिलिटी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए शुभ है ये। यानी कि भाग्य स्थान में पैसे का भाव का स्वामी होकर के, धन भाव यानी सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी होकर के भाग्य स्थान को देखना भाग्य में वृद्धि करवाता है। भाग्य में वृद्धि का सीधा सा लाभ स्थान है ये। लाभ सिर्फ पैसे का नहीं, लाभ आपका स्वास्थ्य लाभ, लाभ अभी तक आपका जो मन नेगेटिव था उसमें पॉजिटिव होने का लाभ, अभी तक आप टेंशन में थे बहुत ज्यादा, उस टेंशन से मुक्त होने का लाभ, अभी तक समाज में आपका वो सम्मान, वो मान, वो प्रतिष्ठा नहीं बन पाई थी, परिवार में आपकी वो प्रतिष्ठा नहीं बन पाई थी, उस प्रतिष्ठा में लाभ, पैसा तो है ही। इन सभी क्षेत्रों में भाग्य की दृष्टि होना, वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान में राजयोग होता है, तो आपके लिए अत्यंत शुभ है ये क्षेत्र, आप समझ लीजिए। हाँ, कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों पर भी मैं थोड़ा सा इंगित करूंगा। ये आपका जो बृहस्पति है लाभेश होकर के यहां बैठना तो ठीक है, लेकिन त्रिकेश होकर के बृहस्पति का लग्न में बैठना कोई ऐसी चीजें करवाएगा जो आपकी पुरानी बीमारी अगर कोई होगी तो उसको निकाल देगा, ये निकालेगा, समझ में आएगा। ये एक हिसाब से अच्छा भी है। दूसरी बात यह है, आपको थोड़ा पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। अगर आप पहले से ही शुगर के अगर पेशेंट हैं तो ध्यान रखना है। बृहस्पति का त्रिकेश विशेषकर अष्टमेश का यहां जाकर के बैठना कम से कम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाभेश का यहां बैठ करके स्वास्थ्य का भी लाभ देगा, स्वास्थ्य का लाभ बेशक देगा, बहुत गंभीर बीमारी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अनुशासित जीवन जीने के लिए गुरु कहता है। अगर आपने अनुशासित जीवन नहीं जिया तो आप अस्वस्थ होंगे, आपके चेहरे की तेज चली जाएगी, आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे।
आपका कॉन्फिडेंट कहीं खो जाएगा। अगर खासकर उनके लिए जिनकी दिनचर्या बिल्कुल तहस नहस हुई है, लेट रात तक जगना, सुबह लेट तक सोना, तो समझ लीजिए कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं आप। ये है स्थिति, ये एक स्थिति आपकी बनती है। ये मोटा मोटे तौर पर है, मैं फिर से बोलूंगा आपको एक बार कि ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ये मोटा मोटी तौर पर है। अब मोटा मोटे तौर पर इसलिए है क्योंकि देखिए वृषभ राशि वाले व्यक्ति ही इस धरती में कम से कम 66 करोड़ 60 लाख हैं। अब आप सोच रहे होंगे 66 करोड़ 60 लाख कैसे हैं? क्योंकि 8 अरब लोगों की धरती है ये, और 8 अरब लोगों को 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए तो लगभग इतना ही बनता है। तो इसीलिए ये जो राशि वाले हैं सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपकी कुंडली मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से कुंडली में क्या कुछ हो रहा है, ये तो मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटी तौर पर बताया है। कई होते हैं मेरी कुंडली देख, मैं मेरा एनालिसिस सुन करके मैं कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, और वो कॉल करते हैं आप ही में से। तो मैं यहाँ कह रहा होता हूँ कि ये होगा, लेकिन उनकी कुंडली देखता हूँ तो पता चला कि 2 साल बाद जाकर उनका समय सही हो रहा है। अब किसी का जो है ना जिस समय मैंने कहा है उसी टाइम सही समय शुरू हो रहा है। तो ये अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य आपकी कुंडली मायने रखती है। अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं कि कुंडली के बारे में विश्लेषण आचार्य जी से करवाया जाए तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे उस विषय पर। लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको कि उपाय क्या है। देखिए, आपको अगर बाई चांस आप नहीं कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, कभी कभी क्या होता है कि हम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, सूर्य को रोज अर्घ्य देना है, और उस अर्घ्य में आपको चंदन, चावल और फूल डाल करके आपको तांबे के लोटे में जल और जल के ऊपर ये तीनों चीजें डाल करके अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। साथ में गुरु को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि गुरु ही सर्वे सर्वा है। तो गुरु को मजबूत कैसे करेंगे? केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गौ माता को खिला दीजिए। ये बहुत अच्छा इसका परिणाम आता है, ये मैंने देखा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।